ज्योति जला के ही अपडेट्स नहीं लाए जा सकते। ये तो क्रेडिट लेने वाली बात है। हम कांग्रेस ने किया था, अब हम कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग हमें आगे 50 साल तक लोग जाने। कर भी रही है तो बहुत वर्स्ट डिसीजन होगा। कि इंदिरा गांधी को ने जो कुछ बनाया उसको ये सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। बरसों से जलती आ रही शहीदों के नाम पर अमर जवान ज्योति को शांत कर नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज कर दिया गया है। इसी बीच हम लोगों से जानने आए कि उनकी इस पर क्या राय है। चलिए जानते हैं। देखिए, जो अमर जवान ज्योति है उसकी लौ को बुझाकर अब नेशनल मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है, उसके साथ मर्ज कर दिया गया। तो इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें है कि मैडम अपना जैसे पहले से बहुत जल रही थी, मतलब शुरू से जल्दी 50 साल से ज़्यादा जल रही है और एकदम इसको वो करा गया है तो उसको वार मेमोरियल में शिफ्ट करा गया है। तो कुछ इसमें होगा, इसमें बेटर डिसीजन। क्या बेटर डिसीजन आपको लगता है? इसमें मैडम बेटर डिसीजन में यही है, मतलब कुछ इनका अलग रोल हो सकता है, प्ले हो सकता है, क्योंकि अब इस पे अभी 3-4 महीने से इंडिया गेट को बंद भी रख रखा था क्योंकि कुछ रेनोवेशन वगैरह टाइप में चल रहा था, विस्ता प्रोजेक्ट की वजह से चल रहा था। तो उसके रिगार्डिंग कुछ इनमें या तो नया अपडेट करने के लिए कुछ कर रहे होंगे। क्या लगता है आपको? क्या बेसिकली मेरा कहना तो ये, अगर न्यू अपडेट्स भी अगर करना चाहिए, कर रहे हैं तो, लेकिन जो अमर जवान ज्योति है उसको नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बहुत टाइम से पहले शहीदों के नाम की जल रही है, उसको नहीं बंद करना चाहिए। तो बेसिकली अगर कुछ न्यू अपडेट्स लाने तो एक ज्योति जला के ही अपडेट्स नहीं लाए जा सकते। इट्स माई पॉइंट। इंडिया गेट पर हमेशा से जलती आ रही अमर जवान ज्योति को अब नेशनल लॉ मेमोरियल में मर्ज कर दिया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम देखो, इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति जल रही थी वो 1971 के वो थे जो शहीद हुए थे वॉर में, और उससे पहले जो लोग वॉरियर्स थे जो युद्ध वॉर में जाके शहीद हुए उनके ऊपर जल रही थी। अब ये आप कह सकते हैं कि मेरी नज़र में, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये कि कंप्लीट पॉलिटिक्स है कि ऑलरेडी आप एक चीज़ जल रही है फिर उसे डिस्टर्ब करके आप दूसरी जगह लेके जा रहे हो, फिर वहाँ पे मर्ज कर रहे हो, कि फिर आप ये दिखा रहे हो कि और बहुत सारे वॉर हुए हैं कि वो उन सारे लोगों का नाम यहाँ पे हमने लिखा हुआ, देन हम लोग इसको मर्ज कर रहे हैं। बट उसमें कई सारे ऐसे सन 65 के, जहाँ तक मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में, उसमें सन 65 के जो सन 65 में युद्ध हुआ था, सन 62 में युद्ध हुआ था, उन सारे वॉरियर्स का कहीं पर नाम है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मर्ज हुआ है? हाँ, ये ठीक था कि आपने जो बनाया है आप अपनी जगह ठीक हो, और जो ऑलरेडी जल रही थी वो वहाँ जलती रहती, वो ज़्यादा बेहतर रहता। मतलब मुझे भी लगता है कि जैसे इंडिया गेट पे जब हम लोग जाते थे तो एक अमर जवान ज्योति और वो देख के एक शहीदों के लिए एक जो एक देशभक्ति की भावना देशभक्ति की भावना जाती। इंडिया गेट मींस कि यार हाँ, हमारे देश का कुछ है सिंबल, जहाँ पे हम कुछ हमारे देश के जवानों ने, जिनके बारे हमने, उन लोगों ने बहुत कुछ किया, तो वहाँ जाके एक अलग ही फीलिंग आती है। आप इंडिया गेट पे अब सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया है। जी जी, तो ये मींस मेरी नज़र में तो मैम अभी तक जो पॉलिटिक्स है, पूरी पॉलिटिक्स है कि जिसमें एक क्रेडिट लेने वाली बात होती है कि वो बनाया था, आज से पहले वो अंग्रेजों ने बनाया था, फिर उसको गवर्न कर रही थी बॉडी जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस रही है। गांधी के टाइम पर वो जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति जलाई गई थी, तो वो कांग्रेस ने किया था। अब हम कुछ ऐसा करें जिससे कि लोग हमें आगे 50 साल तक लोग जाने, तो वो ये जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, तो वो अपना कर रही है, तो क्रेडिट लेने वाली बात है। हम बस पॉलिटिकल स्टंट आपको एक तरीके मेरे को तो कंप्लीट पॉलिटिकल स्टंट लगता है। इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति बरसों से चल रही थी, लेकिन उसको वो बुझ गई है और अब उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज कर दिया गया है। इस डिसीजन को आप किस तरीके से देखते हैं सर? जहाँ तक मेरा कहना है, देखिए जो चीज़ चली आ रही है, बेस्ट ये रहता कि अगर वो चली आती तो ठीक है। हम वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग दैट गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू अस एंड वी रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। और ऑब्वियसली बात है, जो हमारे जवान हैं उनके लिए तो रिस्पेक्ट बोलना ही मेरे लिए इतना छोटा वर्ड है, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम, उन्होंने जो हमारे लिए करा, हम तो उसका 1% भी शायद अब देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो बेस्ट ये रहता मेरे हिसाब से कि अगर आपने इस डिसीज़न को जो लिया है कि आपने इसको हटा दिया, मर्ज कर दिया, आप उसकी जगह आपको एक एक्शन लेते, ठीक है, आप कुछ ऐसा न्यू लेते कि हमें भी प्राउड होता कि नहीं, उन जवानों के लिए और मतलब आने वाली जनरेशन के लिए आपने कुछ एक ऐसी चीज़ कर दी है, उन्हें हमेशा याद रहे कि उन्होंने जो बलिदान दिया है। बिकॉज वी नो वी आर स्टडिंग इट, बट हमें नहीं पता कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको किस वे में लेगी। वो सिर्फ रीड करके इसको छोड़ देगी, या उनके मन में भी जो हमें प्राउड होता है किसी का भी नाम सुन के, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, ठीक है, किसी का भी नाम सुन के हमें इतना प्राउड फील होता है कि नहीं, ये हमारे फ्रीडम
फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या उनके मन में भी ये चीज़ आएगी? इंदिरा गांधी को आप फ्रीडम फाइटर्स में काउंट करती हैं? देखिए, जहाँ तक वो बहुत बोल्ड लेडी थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं थे, बट मैं क्यों देखूँ, मैं उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखूँगी ना, नेगेटिव किस में नहीं था। मैं अगर कहना चाहूँ तो गांधी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बट ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सारी चीज़ें बेस्ट करी है या मुझे उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी। सब में कुछ ना कुछ कमी थी, बट सब में बहुत कुछ अच्छा भी था जो उन लोगों ने हमारे लिए किया। वी आर डूइंग नथिंग, ओके, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को कुछ ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए कि आगे वाली जनरेशन को वो याद रहे और उन्हें भी ऐसा फील हो हमारी तरह। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, नहीं रहेगा आप कह रहे हो? मेरे हिसाब से तो देखो, थोड़ा बहुत वो सिर्फ इस चीज़ को सिर्फ एक बेसिकली एक न्यूज़ की तरह ही ले लेंगे, हाँ ये कोई चीज़ थी और ये बदल के ऐसी हो गई है, एज अ लॉ, एज अ नियम जो भी था। बट इसको जो आप कर रहे हो, इसको कुछ ऐसा हिस्ट्रिकल बनाओ ना। हिस्टोरिकल बनाना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी को ने जो कुछ बनाया उसको ये सरकार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है ऐसा? देखो, मैं नहीं कहूँगी कि करने की कोशिश कर रही हो, अगर कर भी रही है तो बहुत वर्स्ट डिसीज़न होगा। और जहाँ तक मैं हूँ एज अ लेडी, मैं तो पूरा सपोर्ट करूँगी कि नहीं होना चाहिए। ये जानते हैं कि जो अमर जवान ज्योति की लॉ जल रही थी उसको बुझाकर हम नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज कर दिया गया? देखो जी, ये तो नया एक रूल बना है। पहले तो अंग्रेज़ों के टाइम तो वही चलता आ रहा था, इंग्लिश टाइम में। तो अब तो ये मोदी साहब ने कल बोला है भाई हम इसमें सारा विला कर रहे हैं, विला सब इस चीज़ें। फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप सरकार? देखा जाए तो ठीक भी है। कभी सुभाष चंद्र का नाम कभी लिया ही नहीं था किसी ने। अब उन्होंने उनके आने से ये तो उठा ना मामला भी, उनको बीच में होना चाहिए था। भगत सिंह होते, राजगुरु होते, इनके अभी होना चाहिए था सबका इकट्ठा। इन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानी करी है। तो नहीं, लेकिन जो विलय कर दिया, जो लॉ को बुझा दिया गया, वो आपको सही लगता है? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे पुराने फ्रीडम फाइटर्स जिनकी वजह से वो लॉ जली इंदिरा गांधी के टाइम पे, मतलब देशभक्ति जागती थी इंडिया गेट पे जाकर, आपको नहीं लगता वो खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने बड़े बड़े अपने आर्मी के रिटायर्ड हैं उन्होंने अच्छा माना है, सबको इकट्ठा किया उन्होंने। हाँ जी। इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति की जो लॉ बरसों से जल रही थी उसको बुझाकर अब नेशनल वॉर मेमोरियल में मर्ज कर दिया गया। इस डिसीजन से आप कितना खुश हैं सरकार? आप परिधि समझती हैं या क्षेत्रफल समझती हैं? नहीं, आप मुझे समझा दीजिए। जो इंडिया गेट पे जिन सैनिकों का नाम लिखा हुआ है वो अंग्रेज़ों के साथ लड़े, अंग्रेज़ों के लिए यानी ब्रिटिश इंडिया के लिए जो सैनिक लड़े थे, ये उनका नाम था। वॉर मेमोरियल पे जिन सैनिकों का नाम लिखा हुआ है, 71 के बाद की लड़ाई के भी सैनिकों का नाम लिखा है। अब हम इसमें तो विभेद करेंगे नहीं कि वो सैनिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सैनिक कम महत्वपूर्ण है। हमारे लिए वीर गति प्राप्त करने वाला हर वो व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए लड़ा, वो चाहे अंग्रेज़ों के लिए लड़ा हो या चाहे भारत देश के लिए लड़ा हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर थोड़ा स्पेस को बढ़ा दिया जाए, अब देखिए क्या है कि मैं इस पे विभेद नहीं करता कि कोई कॉलोनियल स्ट्रक्चर है तो हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। आखिर भारतीय सैनिकों का सम्मान वहाँ पे भी होता है। हम अपने बचपन से अब तक जो बढ़े हुए, हमें अमर जवान दिखाया गया। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर कोई इसको नहीं मानता है तो वो उसकी मर्जी, वो माने ना माने। लेकिन असल जो सत्य है, अंडर द सन नथिंग इज़ परमानेंट। इस परिवर्तन से आपको कोई दिक्कत नहीं है? पहला तो मुझे समझ जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस परिवर्तन से सरकार को ये परिवर्तन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको कुछ समझ आया इससे? बहुत सही सवाल पूछा आपने। एक ही व्यक्ति के आगे करीबन 350, मैं एक हॉकी खिलाड़ी रहा हूँ ज़िंदगी में। मैंने 10 साल अपने हॉकी ग्राउंड पे बिताए हैं। हम जब भी अपने गृहनगर से यहाँ आते थे खेलने के लिए तो केवल गांधी नेहरू। बास्केटबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टल में दूसरे लड़के होते थे। मैं किसी राजनीतिक दुर्भावना से या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बदले की भावना से नहीं कह रहा हूँ, उसको याद आ जाएगा, शब्द तो बता दूंगा मैं आपको। तो बास्केटबॉल वाले हमारा रूम पार्टनर होता था स्पोर्ट्स हॉस्टल में। वो मेरे से कहता था तुम्हारे यहाँ खाली एक ही टूर्नामेंट होता है क्या, नेहरू जूनियर, नेहरू सीनियर, नेहरू ऐसे करके। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि उनके नामों को मिटा दिया जाना चाहिए। जो बना है उसको रहने दीजिए, आखिर उसके पीछे भी किसी का कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर नई चीज़ों को आ रहा है, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लग रही है, वो मेरे लिए ज़्यादा जिसका खुद मोदी जी आए थे और स्थापित करके गए। जी, तो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे तर्क हम आजीवन कर सकते हैं, चर्चाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं। एक भारत, इस सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिला कि सरकार को ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार स्वतंत्र है, वो बहुमत की सरकार है। उसके पास 272 से ज़्यादा सीटें हैं और वो भारतीय जनता को रिप्रेजेंट करती है, किसी एक व्यक्ति परिवार को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो सरकार ने उन वोट दिए हुए लोगों के हित में जो उचित समझा उसने किया। तो वो जो
वोट दिए लोग हैं वो सारे आप लगते हैं सब खुश हैं इस फैसले जी